मैसेज पहुंचा देता है, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने साथी मार्क वॉटनी को रिसीव करने मार्स के ऑर्बिट तक जाएंगे। वहीं चाइना की मदद से नासा सक्सेसफुली बूस्टर को लॉन्च कर देता है और वो बूस्टर हर्मीज स्पेसशिप तक खाना पहुंचा देता है, जिसके बाद वो फिर से मार्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मार्क को दिखाया जाता है जहां उसे मंगल ग्रह पर 219 दिन हो चुके हैं और वो एक दिन का खाना 3 दिन तक चला रहा है, जिस वजह से वो काफी कमजोर भी हो गया है। अब हर्मीज स्पेसशिप में मौजूद उसके साथी उसे बताते हैं कि वो आरीज 4 के मिशन साइट एरिया में जाके उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचे, जिससे वो ऑर्बिट तक आ पाएगा। जिसके बाद मार्क अपने रोवर में उस एरिया तक जाने के लिए निकल पड़ता है। वो सुबह अपना सफर शुरू करता है और फिर दिन में बैटरी को चार्ज करता है और ऐसे वो रोज करता है और कई दिनों के बाद वो एरिस 4 मिशन साइट एरिया तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उसके सामने एक और प्रॉब्लम आता है। वो ये है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार्स की ऑर्बिट तक ले जाने के लिए उसका काफी वजन कम करना पड़ेगा। इसीलिए नासा का प्लान होता है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के काफी सारे पार्ट्स हटा के उसका कुल वजन कम से कम 5000 किलो तक होना चाहिए, जिसके बाद ही वो मार्स की ऑर्बिट तक पहुंचेगा। जिसके बाद मार्क को ऐसा ही करना पड़ता है। उसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से ज्यादातर सामान को उतार कर बाहर फेंकना पड़ता है और अब मार्क एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर मार्क को ऐसा ही करना पड़ता है। वहीं पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है और मार्क टेक ऑफ करता है और अब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसके क्रू मेंबर्स रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो दबाव की वजह से बेहोश हो गया होता है, इसलिए बात नहीं हो पाती और सब परेशान हो जाते हैं। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और मुसीबत होती है कि मार्क की फ्लाइंग स्पीड बहुत तेज होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मार्क बोलता है कि मैं अपने स्पेस सूट पर छेद करूंगा और उसमें से जो हवा की प्रेशर निकलेगी उससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसके साथ ही उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वही हर्मीज स्पेसशिप की स्पीड भी बहुत तेज होती है, इसलिए उन्हें वहाँ बॉम्ब बनाकर अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा ब्लास्ट करना पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड भी कम हो जाती है और अब उन्हें मार्क अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है और स्पेसशिप की कमांडर लुइस एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर मार्क को पकड़ने के लिए जाती है, पर जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो कम पड़ जाती है और मार्क तक पहुंचना नामुमकिन हो जाती है। लेकिन तभी मार्क यहाँ पर वही करता है जो उसने कहा था। वो अपने स्पेस सूट पर छेद करता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है, जिससे उसके स्पेस सूट से निकलने वाली हवा के प्रेशर के जरिए वो अपने आप को दिशा देता है और किसी तरह से लुइस तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही लुइस उसका हाथ पकड़ने वाली होती है तो वो उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है मार्क उसी रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से ये मार्क को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और मार्क की जान बच जाती है। और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वो अपनी दुनिया पर आता है तो वो एस्ट्रोनॉट्स का एक इंस्ट्रक्टर बन जाता है जो उन्हें ये सिखाता है कि दूसरी दुनिया में जिंदा कैसे रहा जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।